सर नमस्कार। सर मेरा नाम संजय उपाध्याय है और मैं एक संस्था के साथ हम लोग मिशन हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया पे काम करते हैं। सर संस्था का जो मेन जो काम है, जो मकसद है वो है हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम जो है करवाना अबाउट लाइफस्टाइल डिजीज़। यानी कि आज के समय में हमारे ख़राब खान पान की वजह से, हमारे ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से जो समस्याएं आज हमारे घरों के अंदर हो रही हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं उसके बारे में जानकारी बताई जाती है, उसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाती है। जिस संस्था के साथ मिलकर के हम काम करते हैं उसका नाम है एसलेपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। यह संस्था 9 नवंबर 2014 को शुरू हुई थी। इस संस्था के जो संस्थापक हैं मिस्टर संजीव कुमार, आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है। सर हमारी संस्था का जो लक्ष्य है बीमारी और बेरोजगारी मिटाना। हमारा नारा है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, मिशन हेल्दी इंडिया वेल्दी इंडिया। आज की डेट में लाइफस्टाइल से रिलेटेड क्या क्या समस्याएं होती हैं और लाइफस्टाइल से क्या क्या प्रॉब्लम आज की डेट में होती हैं ख़राब होने से, उसके बारे में जानकारी बताने के लिए मैं आपको एक प्रेजेंटेशन स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूँगा कि क्या कंडीशन आज की डेट में हो रही है। अगर सर जैसा कि आपको दिख रहा है प्रेजेंटेशन स्लाइड में, आज से अगर 50 साल पहले की बात करें तो एक व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीता था, बीमारी में बहुत कम अपने जीवन को गुजारता था। क्योंकि उस समय पे जो व्यक्ति का खान पान सही था, साफ सुथरा शुद्ध था और व्यक्ति एक हेल्दी लाइफ जी करके जाता था। लेकिन आज के समय की बात करें तो एक व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी 30 साल 40 साल तक की उम्र तक आते आते कहीं ना कहीं ऐसी शरीर संबंधी समस्या से परेशान हो जा रहा है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति अपने आने वाले जीवन को दवाई गोली के सहारे जीना शुरू कर दे रहा है। अब इसकी अगर कारण को समझने की कोशिश करें, इसके अगर कारणों को समझने की कोशिश करें तो सर सिर्फ वही आया है कि आज के समय में जो हम खान पान खा रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है, वो कहीं ना कहीं इतना ख़राब है कि जिस वजह से हमारे शरीर में ये दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद अगर बात करें सर कि जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, पहले समय में जो बीमारियां होती थी वो बैक्टीरिया, वायरस, विषाणु की वजह से होती थी, जैसे मलेरिया, प्लेग, हैजा, चिकन पॉक्स इत्यादि। इन सारी समस्याओं का उस समय पे इलाज नहीं था क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं थी। आज के समय में इन सारी समस्याओं से, इन सारी बीमारियों से कोई मरता नहीं है क्योंकि इसकी पहले से वैक्सीन बनी हुई है। आपको समय से पता चल जाना चाहिए, आप इसको लगा लेते हैं शरीर में तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। सर जैसे कि आज के समय में कोरोना आज लोग इसीलिए परेशान हैं क्योंकि आज इसका वैक्सीन परमानेंट सोल्यूशन नहीं मिला है, इसका मतलब कोई समाधान नहीं मिला है। सिर्फ इसके बचाव आज की डेट में है जिसकी वजह से व्यक्ति अपनी जान को बचा सकता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे समय गुजरेगा, एक व्यक्ति जैसे ही इसका वैक्सीन बन करके निकल के आ जाएगा, पूरी तरीके से लोगों को लग जाएगा, तो उसके बाद इससे भी लोगों को जान माल की हानि नहीं होगी। नॉर्मल उसी तरीके से हो जाएगा जैसे आज की डेट में मलेरिया, प्लेग, हैजा है, उसी तरीके से। लेकिन आज से जब ये बीमारियां शुरू हुई थी, हैजा, प्लेग, मलेरिया, उस समय पे लाइलाज बीमारी थी, उस समय पे जानलेवा बीमारियां थी। लेकिन आज इन बीमारियों से कोई नहीं मरता है। लेकिन आज के समय में जो दिक्कतें हो रही हैं उनको अगर आप देखेंगे तो आज के समय में सारी जो दिक्कतें हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हो रही है, हमारे ख़राब खान पान की वजह से। ऑस्टियोपोरोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, ये सारी जितनी भी समस्याएं हैं इनका कारण कोई बैक्टीरिया, वायरस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारा ख़राब खान पान है। जैसा कि विज्ञान कहता है एक स्वस्थ शरीर को जीने के लिए 11 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है जो हमें नेचुरल फूड से मिलते हैं, यानी कि जो हमारा गॉड मेड फूड है, यानी कि हमारे घर के खाने वाले जो आइटम है उनसे मिलता है। लेकिन आज के समय में हमारे कहीं ना कहीं जो लाइफस्टाइल हो चुका है वो ख़राब खान पान हो चुका है, जंक फूड, फास्ट फूड, केमिकल प्रोडक्ट, रिफाइंड प्रोडक्ट है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में सारे के सारे पोषक तत्व जा नहीं पाते हैं जो हमारे नेचुरल फूड से मिलते हैं, जिस वजह से हमारा शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है या कम कर देता है। अब आज के समय में कोई व्यक्ति बोले सर हम तो बाहर का खाना नहीं खाते हैं, उसके बावजूद भी क्यों भी हमारे घर के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, उसका कारण ये है सर, जैसा कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिख रहा है, आज के समय में जितनी भी फल सब्जियां मार्केट में बिक रही हैं सारी की सारी इंजेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं इसके अंदर केमिकल का इस्तेमाल होता है। दूसरा, किचन आज की डेट में किचन के बर्तन, किचन का खाना बनाने का जो तरीका वो इतना बदल चुका है जिसकी वजह से आज की डेट में लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है आज की डेट में जितनी भी फल सब्जियां मार्केट में बिक रही हैं जो ऑफ सीजनल बिकती हैं, ऑफ सीजन में, तो उसके अंदर भी केमिकल का इस्तेमाल होता है, उसको रखने के लिए, बचाने के लिए केमिकल का इस्तेमाल होता है और वो केमिकल जाने अनजाने में हमारे शरीर के अंदर पहुँच जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की अगर बात करें तो जैसा आपको दिख रहा है कि आज के समय के अंदर जितने भी किसान खेती उगा रहे हैं, वो सारे के सारे किसान जो खेती उगा रहे हैं वो जैविक तरीके से खेती नहीं उगाते हैं, वो कहीं ना कहीं रासायनिक कीटनाशकों का, रासायनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं,
जिस वजह से कहीं ना कहीं वो केमिकल अनाज के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमारे शरीर को नुकसान करता है। उसके बाद वेस्टर्न कल्चर का आज की डेट में हमारे समाज में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होना, जैसे कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमो, आइसक्रीम, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर कोई ना कोई केमिकल होता है और वो केमिकल धीरे 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 हमारे शरीर के अंदर जाकर के हमारे शरीर को अंदर से खोखला करना शुरू करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे घरों के अंदर एक लकड़ी में अगर दीमक लग जाता है तो वो एक दिन में लकड़ी को ख़त्म नहीं करता है, लेकिन धीरे 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 2 साल 6 महीने, साल भर, 2 साल के अंदर वो लकड़ी को अंदर से पूरी तरह से खोखला कर देता है। उसी तरीके से ये केमिकल हमारे शरीर में स्लो पॉइजन का काम करके धीरे 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 हमारे शरीर को अंदर से ख़त्म करने का काम करते हैं, अंदर से हमारे शरीर को खोखला करने का काम करते हैं। इन्हीं सब चीज़ों को देखने के बाद ये सारी चीज़ें जो ऐसी हैं सर कि इनको हम चाहें तो अपने आप से रोक सकते हैं, इनको ना खा करके इनके यहाँ पे जो हमारे को नुकसान होने हैं उनसे हम बच सकते हैं। लेकिन 3 ऐसी बड़ी समस्याएं हैं जिनको आप चाह करके भी नहीं रोक सकते। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और रेडिएशन, इन तीनों प्रॉब्लम का बचाव ही एक उपाय है, इनको एक व्यक्ति चाह करके भी नहीं रोक सकता। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आज WHO के माध्यम से कुछ सर्वे निकल करके आए, उन सर्वे के माध्यम से बताया गया है कि आज हमारे देश के अंदर 60% लोगों को दिल के मरीज हैं, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम है। आज के समय के अंदर हमारे देश में 60% लोग हार्ट के मरीज हैं, जिसमें से हर साल लगभग 35 लोगों की मौत हो जाती है। डायबिटीज़ की अगर बात करें तो 7 में से 1 व्यक्ति को डायबिटीज़ के आज की डेट में किसी न किसी से परेशान होना पड़ रहा है डायबिटीज़ की वजह से। और अगर कैंसर की बात करें तो तीसरी सबसे ऐसी बड़ी बीमारी है जो हर साल सबसे ज़्यादा मौतों का कारण बनती है, ऑस्टियोपोरोसिस। हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से हड्डियों में खोखलापन हो जाता है, दर्द होना शुरू होता है। आज के समय में लगभग 35 से 40 साल से ऊपर की लगभग महिलाओं को ज़्यादातर ये समस्या होती है और जेंट्स में भी लगभग 40 साल से ऊपर ये समस्या देखने को मिल रही है। उसके बाद गठिया की अगर बात करें तो आज के समय के अंदर WHO कहता है यूरोप और उत्तरी अमेरिका की जो पूरी जनसंख्या है उस जनसंख्या के बराबर आज हमारे देश के अंदर गठिया का मरीज पाए जाते हैं। अगर मोटापे की बात करें तो लगभग अगले 10 सालों के अंदर WHO कहता है कि हमारे देश में 50% लोग मोटापे के शिकार हो जाएंगे। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ कहीं नहीं कि गलत खान पान। हाइपर टेंशन, तनाव की अगर बात करें तो WHO कहता है कि हमारे देश के अंदर 35% स्कूलों में पढ़ने वाले स्कूली बच्चे आज तनाव से ग्रसित हैं, तनाव के कहीं न कहीं पेशेंट बन चुके हैं। इसका भी कारण कहीं न कहीं गलत खान पान है। एलर्जी की बात करें तो 20 से 30% लोगों को किसी न किसी तरीके से एलर्जी से परेशानी है। स्टोन की बात करें तो 20 में से 1 व्यक्ति को कहीं न कहीं 20 साल में एक बार पत्थर से परेशानी हर व्यक्ति को आज की डेट में होना पड़ रहा है। गायनिकल समस्या की बात करें तो 20 में से 1 महिला किसी न किसी गायनिकल समस्या से परेशान है। और अगर लीवर की बात करें तो 5 में से 1 व्यक्ति का लीवर सही तरीके से काम कर ही नहीं रहा है। इसका कारण अगर जानने की कोशिश करें सर तो वो सिर्फ यह है कि आज के समय में इन सारी समस्याओं के होने की जो वजह है वो हमारे सिर्फ और सिर्फ यह है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो जीवन शैली है आज वो इतनी ख़राब हो चुकी है। हमने अपनी जीवन शैली को इतना बदल दिया है, इतना ख़राब हो चुकी है जिस वजह से हमारे शरीर के अंदर ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। हकीकत मायने में ये अपने आप पे कोई बीमारियां नहीं है, सिर्फ हमारे शरीर के अंदर गड़बड़ी होने की वजह से हमारे शरीर के अंदर जो केमिकल जाते हैं वो केमिकल हमारे शरीर में धीरे धीरे हमारे जो ऑर्गन है शरीर के अंदर उन ऑर्गन को डैमेज करना शुरू करता है, जिस वजह से हमारे शरीर में दिक्कतें आना शुरू हो जाती है। अब बात ये आती है कि इन सारी समस्याओं से एक व्यक्ति आज की डेट में हर व्यक्ति कैसे बच सकता है। तो उसको लेकर के अगर इससे हमें बचना है तो कहीं ना कहीं हमें दोबारा से अपने जीवन को उसी जीवन पे लेकर के जाना पड़ेगा जो जीवन आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले हमारे दादा परदादा लोगों का ने जिया हुआ है, या उनका जो जीवन था उसी जीवन को कहीं ना कहीं दोबारा से हमें एडॉप्ट करना पड़ेगा, उसी जीवन को हमें दोबारा से जीना पड़ेगा। यानी कि अगर बात करें एग्जाम्पल के तौर पे, पहले समय में लोग लगभग अगर कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो फिजिकल एक्सरसाइज होती थी उनकी बहुत ज़्यादा। कहीं दूसरी जगह जाना होता था चाहे 10 किलोमीटर चाहे 5 किलोमीटर तो वो पैदल जाते थे। लेकिन आज लोग इतने ज़्यादा जो है लोगों के पास समय का अभाव हो चुका है कि अगर किसी को 100 मीटर दूर भी अगर सामान लेने जाना है तो अपना स्कूटर निकालता है या बाइक निकालता है, उससे जो है सामान लेने के लिए जाता है। यानी कि फिजिकल एक्टिविटी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। दूसरा, आज की डेट में हमने अपना लाइफ स्टाइल को बदल दिया है। अगर दोबारा से उसी जीवन को हम अपनाएं तो आज के समय में हम इन सारी समस्याओं से खुद को और अपने परिवार को बचा सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोबारा से हमें उसी जीवन पे जाना पड़ेगा। अब बात ये आती है, कई हो सकता है सर आपको लग रहा हो कि सर आज के समय में उस जीवन को जीना थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आज ऐसा जीवन हो चुका है, लोगों का दौड़ती भागती ज़िंदगी है, लोगों के पास काम ज़्यादा है, समय कम रहता है। तो इस समय पे वो सारी चीज़ें कैसे हम एडॉप्ट कर पाएँ, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को देखने के बाद हमारी संस्था के MD मिस्टर संजीव कुमार सर ने इस चीज़ को समझा और इसको समझने के बाद उनको समझ में आया कि आयुर्वेद पे अगर हम चले जाएं,
अपने इसी जीवन के साथ साथ अपने आप को थोड़ा सा अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके अगर अपने आयुर्वेद पर अगर आप भरोसा करें और उस आयुर्वेद को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो कहीं ना कहीं इन सारी समस्याओं से आज हर व्यक्ति बच सकता है, हर व्यक्ति अपने परिवार को बचा सकता है। तो उसी को देखने के बाद संस्था ने आयुर्वेद पे काम करके ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तैयार किए जिन प्रोडक्ट के अंदर अगर बात करें तो 100% क्वालिटी बेस्ड जो है आयुर्वेद को यहाँ पे मार्केट में देने की कोशिश की और उसी को लेकर के संस्था ने यहाँ पे कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तैयार किए। जिन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, संस्था ने प्रोडक्ट 5 कैटेगरी में बनाए हुए हैं। वो क्या कौन कौन से हैं वो मैं आपके सामने सर बताने का प्रयास करूँगा। थैंक यू। तो सर जैसा मैंने आपको बताया कि संस्था आयुर्वेद पे जो है कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए हैं। तो प्रोडक्ट सर संस्था ने 5 कैटेगरी में बनाए हुए हैं। सबसे पहले कैटेगरी है वेलनेस केयर, दूसरी है हेयर केयर, तीसरी है ब्यूटी केयर, चौथी है ऑरल केयर और पांचवी है फूड सप्लीमेंट। तो ये कौन कौन से प्रोडक्ट हैं कि वेलनेस केयर में क्या प्रोडक्ट है, हेयर केयर में क्या प्रोडक्ट है, ब्यूटी केयर में क्या प्रोडक्ट है, ऑरल केयर में क्या प्रोडक्ट है, फूड सप्लीमेंट में क्या प्रोडक्ट है, ये मैं आपके सामने बताना चाहूँगा। और इनको बताने के लिए मैं आपको स्लाइड के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट क्या क्या काम आते हैं। मैं आपको ज़्यादा अभी डीपली तो नहीं बता पाऊँगा क्योंकि संस्था के लगभग टोटल 70 प्रोडक्ट हैं, लेकिन मैं आपको ये संस्था के प्रोडक्ट कौन कौन से किस किस काम आते हैं मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ ताकि आप उसको प्रोडक्ट को देख करके आप खुद समझ जाओ कि ये प्रोडक्ट किस काम के लिए बनाया है, किस समस्या के लिए बनाया हुआ है। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जैसा आपको स्लाइड पे दिख रहा है कि सर सबसे पहला प्रोडक्ट है इम्यूनोडॉक के नाम से, इम्यूनोडॉक रस के नाम से लिखा हुआ है। यानी कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि यह आपकी इम्यूनिटी सिस्टम पे काम करता है, जिस वजह से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने से आपको आपके शरीर को बैक्टीरिया वायरस के अटैक से बचा देता है और जिससे आपके शरीर के अंदर बैक्टीरिया वायरस का अटैक कम होने से आपको वायरल इन्फेक्शन से आपको बचाने का काम करता है और साथ में और भी बहुत सारी प्रॉब्लम को आपकी शरीर के अंदर आने से रोकने का काम करता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉब्लम पे ये काम करता है, आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या को ठीक करने का काम करता है, डाइजेशन पे काम करता है। उसके अलावा थंडरब्लास्ट है, जैसा कि आपको नाम से दिख रहा है, ये एनर्जी बूस्टर का एक प्रोडक्ट है जो आपके शरीर के अंदर नसों की ब्लॉकेज में काम करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को सही करता है और खून मतलब ब्लड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो उसमें बहुत अच्छे इसके बेनिफिट लिए जा सकते हैं। जेसी ऑयल, जेसी जेल और ऑर्थोडॉग, ये 3 ऐसे प्रोडक्ट हैं जो नॉर्मली जो है हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम पे या किसी भी दर्द में हम काम इसको बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे ऑयल और जेल जो है वो दर्द निवारक तेल और जेल हैं। किसी को अगर शरीर में किसी भी तरीके का दर्द हो चुका है तो पेन किलर ना लेकर के अगर आप इस तेल का या इस जेल का इस्तेमाल करते हो तो आपको नेचुरल तरीके से आपके शरीर के दर्द को ख़त्म करने का काम करता है। उसके अलावा ऑर्थोडॉग है, ऑर्थोडॉग हड्डियों से रिलेटेड समस्या में काम करता है। गाइनोडॉग, जैसे गाइनिकल कोई प्रॉब्लम हो महिला को किसी भी तरीके की तो उसमें रिजल्ट ले सकते हैं, उसमें दे सकते हैं। डाइबोडॉग डायबिटिक पेशेंट के लिए, लिवोडॉग लीवर के लिए अगर किसी को चाहिए या लीवर फिट रखना चाहता है व्यक्ति या लीवर में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उस कंडीशन में उसको यूज़ करा सकते हैं। तुलसी का ड्रॉप है, पंचतुलसी ड्रॉप है, ये आप किसी भी व्यक्ति को दे सकते हो घर में। इसको रेगुलर यूज़ करके ये आपके बहुत सारे फ़ायदे देती है तुलसी, क्योंकि ये एंटी फंगल होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है, तो जिस वजह से शरीर में बैक्टीरिया वायरस को भी बचाने का काम करती है आने से। और उसके अलावा बॉडी को बहुत हद तक ये बेनिफिट देती है। साथ ही साथ पानी में भी आपको पानी में डालने से पानी के फ्लोराइड की मात्रा को ख़त्म कर देती है। क्लोरोडॉक आता है इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। वायरल डॉक आता है वायरस से आपकी शरीर को बचाने के लिए, वायरल से आपकी बॉडी में जो नुकसान होते हैं उन नुकसानों से बचाने के लिए, और बैक्टीरिया वायरस से आपकी बॉडी को लड़ने के लिए, बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए आपकी बॉडी को तैयार करता है। कार्डियोडॉक आता है, हार्ट से रिलेटेड किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो या फिर व्यक्ति चाहता है कि फॉर फ्यूचर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उस कंडीशन में अगर इस सिरप का इस्तेमाल करे तो वो व्यक्ति बेनिफिट ले सकता है। ऐसी तरीके से सर हमारे लगभग 70 प्रोडक्ट हैं। मैं अभी आपको सारे प्रोडक्ट की बेहतरीन मतलब डीपली जानकारी नहीं दे पाऊँगा। उसकी वजह यह है क्योंकि अगर मैं सारे प्रोडक्ट के बारे में बताना अगर कोशिश करूं तो लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा प्रोडक्ट के बारे में ही बताने में। तो इसके बारे में जानकारी मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर आपको PDF के माध्यम से भेज दूंगा। एक एक प्रोडक्ट के बारे में उसमें जानकारी लिखी हुई है। और दूसरी बड़ी बात, ये सारे प्रोडक्ट एक्चुअल में इसलिए नहीं है कि जब कोई बीमार हो जाए तो तब इन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, इन आयुर्वेद पे तब जाए। एक्चुअल में आयुर्वेद क्या कहता है कि जब आप स्वस्थ हो, आपको कोई परेशानी नहीं है, तब अगर आप आयुर्वेद को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हो, तब आप आयुर्वेद पे जाते हो, तो आने वाले समय में आपको कोई परेशानी आने वाली नहीं है। इसीलिए आयुर्वेद आपका काम करता है। और दूसरी बड़ी चीज़, आयुर्वेदा का सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आयुर्वेदा आपके शरीर के अंदर जा करके आपके शरीर को दोबारा से उसी लेवल पे लाने का एक प्रोसेस करता है जिस लेवल पे एक हेल्दी पर्सन का बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए।
यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का स्ट्रक्चर जैसा होना चाहिए, बनावट होनी चाहिए। अगर वैसा ही आपका दोबारा से शरीर हो गया तो आपको शरीर से कुछ दिक्कत है ही नहीं। तो आयुर्वेदा उस पर काम करता है। ये जितने भी सारे संस्था ने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, लगभग 70 प्रोडक्ट, ये सारे प्रोडक्ट उसी पे काम करते हैं। अलग अलग कंडीशन पे, अलग अलग प्रॉब्लम पे आपको बेनिफिट देते हैं। उसके बाद हमारी ब्यूटी केयर में प्रोडक्ट आता है, हेयर केयर में और ऑरल केयर में। ब्यूटी केयर में हमारे पास 5 प्रोडक्ट हैं, हेयर केयर में 3 प्रोडक्ट हैं, ऑरल केयर में 1 प्रोडक्ट है। तो ब्यूटी किट पूरी की पूरी बनी हुई है। फेशियल किट नेचुरल है, साइड इफेक्ट 0% है। इसको अगर आप इस्तेमाल करते हो तो नेचुरल ग्लो आपकी स्किन में लेकर आने का काम करता है। उसके अलावा बालों को लेकर के तेल, शैम्पू और कंडीशनर है। बालों से कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें इसका इस्तेमाल करके फ़ायदे ले सकते हो। डेंटोडॉक क्रीम आती है जो आपकी नॉर्मली दांतों को लेकर के बनाई हुई क्रीम है। इस क्रीम को इस्तेमाल करने से आपके दांतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसमें बहुत अच्छे आपको फ़ायदे देती है। उसके अलावा इकलौती दुनिया की ऐसी क्रीम है जिस क्रीम से आपके और भी बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हो। ये सारे फ़ायदे आपको मैं PDF के माध्यम से बता दूंगा। इसी तरीके से अगर बात करें, अगली जो हमारी कैटेगरी आती है वो है फूड सप्लीमेंट। फूड सप्लीमेंट में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी रेंज है। फूड सप्लीमेंट का अगर हकीकत में आपको मैं इसका अर्थ समझाने की कोशिश करूं तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों है और इसका आपके जीवन में क्या रोल है। फूड सप्लीमेंट का मतलब होता है कि खाने के माध्यम से जो न्यूट्रिशंस, जो पोषक तत्व तो हमारे शरीर में पहुंचने चाहिए थे, आज के समय में हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से वो सारे पोषक तत्व तो हमारे शरीर में पहुंच नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन धीरे धीरे काम करना कम करते हैं, जिस वजह से हमारे शरीर में दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। तो उस कंडीशन में अगर आपको खाने के माध्यम से न्यूट्रिशंस आपके शरीर में नहीं पहुंच रहे हैं, पोषक तत्व, तो आप यहाँ से फूड सप्लीमेंट का सहारा लेकर के अपने शरीर में अगर उन चीज़ों की पूर्ति करते हैं तो आपका शरीर आने वाले समय में कोई परेशानी से बच जाएगा, आने वाले समय में किसी परेशानी से नहीं परेशान रहेगा। तो इसीलिए आपको फूड सप्लीमेंट की ये सारी रेंज है। जो खाने के माध्यम से आपको न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, आप इन फूड सप्लीमेंट के माध्यम से अपने शरीर में उनकी पूर्ति कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए सर, तो लगभग हमारी संस्था के जो टोटल प्रोडक्ट हैं वो प्रोडक्ट हैं लगभग 70 से ऊपर की हमारी प्रोडक्ट की रेंज है। इन सारे प्रोडक्ट की अलग अलग MRP, अलग अलग इसका DP है। अब ये प्रोडक्ट जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट हमारी संस्था जो है हेल्थ पे काम करती है और प्रोडक्ट आयुर्वेद पे काम करती है। तो अब अगर आप कहते हो कि सर मुझे अपने घर के लिए इस प्रोडक्ट को खरीदना है तो मैं कैसे खरीदूँ, तो उसके लिए संस्था ने सर उसके आपको खरीदने के लिए कुछ एक सिस्टम बनाया हुआ है। उस सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट के माध्यम से जो फ़ायदे मिलने वाले हैं वो तो मिलने ही वाले हैं, लेकिन उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ और बेहतरीन फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। वो फ़ायदे क्या हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो मैं आपको थोड़ा सा अगले 2 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश करूँगा। उसके लिए संस्था, जैसा कि आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्लाइड पर दिख रहा है कि संस्था ने यहाँ पर हर प्रोडक्ट के लिए 3 चीज़ें पहले से निर्धारित की हुई है। जैसे हर प्रोडक्ट की MRP और उसका DP और उसका SP। MRP तो प्रोडक्ट के लिए ऊपर लिखा हुआ रेट हो गया, रिटेल प्राइस और मार्केट रिटेल प्राइस, लेकिन आपको DP प्राइस भी एक लिखा हुआ है। DP का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, यानी कि अगर आप कंपनी से डायरेक्ट खरीदते हैं तो आपको कितने में पड़ेगा MRP से, तो वहाँ पे आपका कंपनी ने जो है संस्था ने DP प्राइस रखी हुई है आपके लिए। अगर आप अपने नाम से अपना रजिस्ट्रेशन संस्था की साइट में कराते हो, अपना आधार कार्ड से आपका रजिस्ट्रेशन कराते हो और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर आप यहाँ से अपने नाम से प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको MRP में प्रोडक्ट ना मिल करके DP में कंपनी आपको बिल करेगी और साथ में आपको कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। जैसे अलग अलग एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जो पॉइंट निर्धारित किए गए हैं वो पॉइंट निर्धारित किए गए हैं साथियों सर अपना प्रोडक्ट की MRP के बेस पे, यानी कि अगर प्रोडक्ट की MRP ज़्यादा है तो आपका पॉइंट भी ज़्यादा आपको मिलेगा, अगर प्रोडक्ट की MRP कम है तो आपका पॉइंट भी कम मिलेगा। तो इसीलिए प्रोडक्ट आपका कॉस्टली है तो आपके पॉइंट भी बढ़ेंगे, प्रोडक्ट कम का है तो आपके पॉइंट भी कम हो जाएंगे। तो ये पॉइंट का आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो आपने शायद सुना होगा या देखा होगा, जब मॉल पे कहीं आप जाते हो तो आप शॉपिंग करने के बाद आपको मॉल वाला बोलता है सर आपके जो है कुछ रिवार्ड पॉइंट यहाँ पे कलेक्ट हो गए हैं, अगली बार जब आप आकर के हमारे यहाँ से सामान खरीदोगे तो उसके बदले में आपको आपके उस बिल में कुछ पॉइंट, कुछ पैसा माइनस हम कर देंगे नेक्स्ट परचेज पे। यानी कि लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके माध्यम से ये पॉइंट आपके लिए कैलकुलेट होते हैं तो इसका बदले में
संस्था आपको आपके अकाउंट पे कुछ एक्स्ट्रा के तौर पे आपको एनईएफटी के तौर पे आपके अकाउंट पे इसके बदले डायरेक्ट पैसा आपको रिटर्न कर देती है। वो लेने के लिए, वो आपको यहाँ से बेनिफिट लेने के लिए, पॉइंट का बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मैं आपको इस स्लाइड के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि उसके लिए आपको यहाँ पे संस्था में 2 कैटेगरी से अपने नाम से प्रोडक्ट परचेज करना होगा। या तो 52 सेल पॉइंट से पॉइंट का प्रोडक्ट लेकर के, या फिर आप 100 सेल पॉइंट का प्रोडक्ट लेकर के भी अपने कोड को एक्टिव कर सकते हो और उसके माध्यम से आप आगे का जो बेनिफिट है उसको लेने के लिए आप हकदार हो जाते हो। जैसे आपको लग रहा होगा कि सर अगर हम 52 पॉइंट का ही प्रोडक्ट लेकर के यहाँ पे ये फ़ायदे ले सकते हैं तो अब फिर ये 100 पॉइंट का प्रोडक्ट लेने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि 52 सेल पॉइंट का प्रोडक्ट जितने का आएगा उससे कहीं ना कहीं 100 पॉइंट का प्रोडक्ट महंगा ही आएगा। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आपको समझाना चाहूँगा कि इन दोनों में अंतर क्या है। अंतर वही है जैसा कि आपने आज तक अपने जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं ट्रेन से सफ़र किया होगा या फिर आपने बस से सफ़र किया होगा, और बस में भी आपने ऑर्डिनरी बस में भी सफ़र किया होगा और कहीं ना कहीं आपने लग्जरी बस में सफ़र किया होगा। उसी तरीके से आपने कहीं ना कहीं स्लीपर क्लास के अंदर ट्रेन में सफ़र किया होगा और कहीं ना कहीं आपने एसी क्लास में भी सफ़र किया होगा। आपको पता है सर कि एसी क्लास के बजाय, अपना स्लीपर क्लास के बजाय एसी क्लास का जो किराया होता है वो आपका कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है वो आप भी जानते हैं, क्योंकि उसके अंदर फैसिलिटी, आपको सुविधाएं कुछ उसके वहाँ पे ज़्यादा मिल जाती हैं, जिस वजह से आपको एक्स्ट्रा वहाँ पे करना पड़ता है। उसी तरीके से यहाँ पे 100 एसपी से अगर आप प्रोडक्ट लेकर के अपना शुरुआत करते हो तो यहाँ पे कुछ इसकी वजह से आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको संस्था में मिल जाते हैं। वो बेनिफिट क्या है वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में लास्ट में समझाऊंगा। उसके बाद अगर बात की जाए, अब आप सोचो कि सर ठीक है, हमने प्रोडक्ट खरीद लिया, प्रोडक्ट खरीद करके हमने जो है अपना खाना भी शुरू कर दिया, तो आगे बेनिफिट मुझे कैसे मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा सर, उसके लिए आपको कुछ अलग काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ऐसा काम करना है, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है, सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह है, सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि एक काम ऐसा करना है जो काम आपने आज तक बहुत बार किया है। कोई नया काम नहीं करना है, काम वही करना है जो आज तक आपने कई बार किया है और आपके परिवार में भी हर व्यक्ति ने पता नहीं कितनी बार अपने जीवन में वो काम किया है। सर वो काम क्या है आपको पता है? वो काम सिर्फ यह है कि आपने अपने जीवन में कभी ना कभी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रोडक्ट यूज किया होगा और जब आपको वो प्रोडक्ट अच्छा लगा तो आपने उस प्रोडक्ट का अच्छे लगने के बाद, उसका रिजल्ट लेने के बाद अपने 4 से जानने वालों को बता दिया होगा। यानी कि यह हर व्यक्ति की एक, मतलब अगर बात करें फितरत है, यह हर व्यक्ति का एक नेचर है कि व्यक्ति कभी भी किसी सामान को खरीदता है, उसको यूज़ करता है और यूज़ करने के बाद जब उस प्रोडक्ट को, उस सामान को उसको अच्छा लगता है तो वो अपने 4 से जानने वालों को उसके बारे में बता देता है। और यही काम एक व्यक्ति अपने जीवन में जब से वो होश संभालता है तब से लेकर के जीवन की आखिरी सांस तक कहीं न कहीं इस काम को करता है। हमारे बताने से या सर आपके बताने से आज तक पता नहीं कितने सारे दुकानदारों ने सामान बिका होगा, कितने सारे कपड़े वालों के कपड़े बिके होंगे, कितने सारे लोगों का आपके कहने से मोबाइल बिका होगा, कितने सारे लोगों के आपने रेफ्रिजरेटर बिकवाए होंगे, टीवी बिकवाए होंगे, वॉशिंग मशीन बिकवाई होंगी, आपके जो है कहीं न कहीं किसी मिस्त्री को आपने काम दिलवाया होगा। लेकिन आप बताइए सर, आज तक आपने इतने सारे लोगों का भला कराया, कभी भी आकर के किसी व्यक्ति ने ऐसा कहा कि सर आपके बताने से मैंने 10,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाया, आपकी वजह से मेरे यहाँ ग्राहक आया और 10,000 में से मैंने 4,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, लो उसमें से 500 रुपये आपका भी हक बनता है। सर जाहिर सी बात है, ये आज तक मेरे साथ भी नहीं हुआ और ये आज तक मार्केट में कभी किसी के साथ नहीं हुआ और ना ही ऐसा कभी आगे होने वाला है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बट वही काम अगर आप इस संस्था के साथ आकर के अगर करना शुरू कर देते हो तो आपको यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिल सकता है। वो बेनिफिट क्या है उसको समझने के लिए यही चीज़ समझना सबसे पहले ज़रूरी है कि सर यहाँ पे काम अलग अलग नहीं कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं जो आज तक हमने किया है। और मार्केट सर्वे के अनुसार सर कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल के अंदर लगभग 5 करोड़ रुपए का सामान बेचता है। उसके कहने से 5 करोड़ रुपए का सामान बिकता है, लेकिन उसके एवज में, उसके बदले कोई भी व्यक्ति आगे से आकर के ये नहीं बोलता कि सर आपके बताने से मेरा इतना फ़ायदा हुआ, लो उसमें से आपका आधा हिस्सा आपका बनता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। बट यही चीज़ अगर समझने की कोशिश की जाए, और दूसरी बड़ी बात, अब समझने वाली बात यह है कि काम होने के लिए ये जो शेयर विद पीपल का जो काम है, संस्था क्या बोलती है? यूज़ द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट और शेयर विद पीपल।
यानी कि सबसे पहले किसी प्रोडक्ट को यूज करो, उसका रिजल्ट लो, अगर आपको रिजल्ट अच्छा आता है तो अपने 4 से जानने वालों को बता दो। जबकि शेयर विद पीपल का अगर काम की बात करें, लोगों को बताने का काम, अगर ये इस काम को हम समझने की कोशिश करें तो सर टीवी पे आकर के जितने भी बड़े बड़े नेता, अभिनेता, क्रिकेटर हैं, जितने भी बड़े बड़े, ये लोग टीवी पे आकर के किसी न किसी प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं, यानी कि शेयर विद पीपल, लोगों को बताने का काम करते हैं। अमिताभ बच्चन टीवी पे आता है, दीपिका पादुकोण टीवी पे आती है, विमल पान गुटखा का जो है ऐड करने के लिए अजय देवगन आता है। तो ये सारे लोग आकर के टीवी पे ऐड करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि लोग जब हम ऐड करेंगे तो लोग हमारे कहने से खरीदेंगे, और खरीदेंगे तो कंपनी का व्यापार बढ़ेगा, जिस वजह से वो कंपनी अपना व्यापार बढ़ाने के लिए इनसे जो है अपना ऐड करवाती है, और ऐड कराने का इनको बहुत ज़्यादा यहाँ से बेनिफिट दिया जाता है। कहा जाता है कि एक एक्टर जितना 10 पिक्चर करने के बाद पैसा नहीं कमाता है, उतना टीवी में 1 साल का एक ऐड का कॉन्ट्रैक्ट लेकर के वो कमाता है। तो इसी वजह से शायद आज आपको देखने को मिला होगा, शायद कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को नोट किया होगा कि आज एक्टर आपको टीवी पिक्चरों में कम दिखते हैं, टीवी के अंदर अपना जो है कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट में ज़्यादा दिखते हैं। लेकिन अब बात यह है सर कि ये सारे लोग, जैसे अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण, अजय देवगन, ये सारे लोग हैं सेलिब्रिटी। या तो अब ये काम करने के लिए आपको वहाँ पे करोड़ों रुपए भी आपको भी मिल सकते थे, लेकिन अगर आप कोई सेलिब्रिटी होते तो आपको भी 10 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए मिल सकते थे कि लक्ष्य का ऐड करने के लिए, विमल पान गुटखा का ऐड करने के लिए। लेकिन हम और आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है, जिस वजह से हमारे कहने से कोई व्यक्ति प्रोडक्ट खरीदने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी फैन फॉलोइंग नहीं है, जीरो है। हमारे को कोई भी व्यक्ति फैन फॉलोइंग नहीं हमारी है, जीरो है, जिस वजह से हमारे को आकर के कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलता कि सर मेरे प्रोडक्ट का ऐड कर दो, उससे बदले में आपको इतना रुपया दूंगा। अमिताभ बच्चन सबसे ज़्यादा ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि अमिताभ बच्चन को सदी का मानायक बोला जाता है, काफ़ी सारे लोग उनको आइडल मानते हैं। उनको लगता है कि अगर अमिताभ बच्चन ने बोल दिया है कि नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल, तो वाकई में हमारे सर का दर्द भग सकता है नवरत्न कूल खरीदने से। तो इस वजह से भारत की पॉपुलेशन नवरत्न तेल का इस्तेमाल करती है, और नवरत्न तेल प्रोडक्ट बिकने से कंपनी को फ़ायदा होता है, जिस हिसाब से उसी फ़ायदे में से अमिताभ बच्चन का भी हिस्सा निकल के आ जाता है। अब समझने वाली बात यह है सर, आप और हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, जिस वजह से हमारे को कोई आकर के ये कहने वाला नहीं है कि सर मेरे प्रोडक्ट का प्रचार कर दो, इसके बदले में आपको पैसा दूंगा। लेकिन वही काम एक संस्था आपको बोल रही है कि अगर वही काम आप करते हो, शेयर विद पीपल का काम, और अपना इस संस्था के साथ आकर के करते हो, यानी कि जैसे अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का ब्रांड एम्बेसडर हैं, उसी तरीके से आप भी चाहो तो एस्लीपियस वेलनेस के थंडर ब्लास्ट के ब्रांड एम्बेसडर आप बन सकते हो। इसका प्रचार कर करके आप भी यहाँ से बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हो। वो कैसे ले सकते हो, कितना ले सकते हो, वो मैं आपको समझाना चाहूँगा। उसके लिए संस्था, ये जो स्लाइड मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, इसमें 7 तरीके के प्रॉफिट आप ले सकते हो। सबसे पहला है रिटेल प्रॉफिट, दूसरा है टीम सेल्स इंसेंटिव, तीसरा है सेल्स रैंक बोनस, चौथा है रिवार्ड, पांचवा है टूर एंड ट्रेवल, छठा है रिपर्चेज इनकम, और सातवां है क्वार्टरली बोनंजा। तो इसी तरीके से 7 तरीके के बेनिफिट मिलते हैं। अब ये 7 तरीके के बेनिफिट किस तरीके से आपको मिलने वाले हैं? सबसे पहला डिटेल प्रॉफिट तो आपने समझ ही गए होंगे कि कंपनी से जो भी प्रोडक्ट आता है वो एमआरपी पे लिखा होता है, लेकिन आपको लगभग 15 से 20% डिस्काउंट पे आपको बिल होता है। तो आप चाहो तो किसी को अगर अपना प्रोडक्ट एमआरपी में किसी को बेच देते हो मार्केट में आकर के, तो आप लगभग 15 से 20% का प्रॉफिट वहाँ पे कम आ जाते हो। उसी तरीके से दूसरा बेनिफिट टीम सेल्स इंसेंटिव, ये कैसे आपको मिलता है ये मैं आपको समझाना चाहूँगा इस स्लाइड के माध्यम से। जैसा कि आपको दिख रहा है, जब आप अपने लिए प्रोडक्ट परचेज करने के लिए जो है अपना रजिस्ट्रेशन करते हो, तो उसी समय पे आपका रजिस्ट्रेशन यू की जगह होता है, और ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिस तरीके से आप ऑनलाइन पे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील पे जा करके अपना जो है परचेज करते हो, वहाँ पे प्रोडक्ट जो है खरीदते हो। वहाँ पे भी आप कहीं ना कहीं साइट पे जा करके पहले वहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड लॉगिन करते हो, पहले अपना आईडी बनाते हो। आपका आईडी में आपके कुछ डिटेल पूछता है, मोबाइल नंबर, ओटीपी वगैरह, नाम वगैरह। जब आप सारी चीज़ें फिल करते हो तो उसके बाद आपका कहीं ना कहीं जो है वहाँ से आईडी पासवर्ड बन के आता है। जब उस पासवर्ड को आप लॉगिन करते हो आईडी पासवर्ड को, तो उसके बाद आपका आईडी से आप अपना प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पे भी होती है, आपका भी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन करके आपका आईडी पासवर्ड आपको मिल जाता है। उसके बाद लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे आपका आईडी पासवर्ड बनता है, आपकी आईडी यहाँ पे बनती है, तो आपकी आईडी के बाद आपके लिए संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट में, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट कोई चार्ज, आपके लिए 2 बिजनेस सेंटर ओपन करके दे देती है। एक का नाम है SAO टीम, एक का नाम है SGO टीम।
अब आपके लिए ये जो टीम बना करके दे देती है, इन टीमों के माध्यम से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन इन टीमों के माध्यम से आपको फ़ायदा कब होगा, इसको समझाने के लिए मैं आपको देसी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कि जैसे आपने शुरुआत की, अपना रजिस्ट्रेशन किया, तो आपके लिए 2 बिजनेस सेंटर आपकी आईडी के बाद ओपन हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप इसको आगे बिजनेस बढ़ाते हैं इसके बिहा पे, इन दोनों बिजनेस सेंटर के बिहा पे, तो उसका फायदा आपको मिल जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे संस्था समझ लो आपके लिए बिजनेस सेंटर नहीं, 2 दुकान खोल करके दे देती है। अब आपसे मैं यही कहना चाहूँगा सर, आपने भी शायद इस बात को आप समझ पाओगे कि एक्चुअल में सिर्फ दुकान खोलने से कभी भी किसी को फायदा नहीं होता है। फायदा दुकान से कब होता है, जब उस दुकान से सामान बिकता है, तब जाकर के उस दुकानदार को फायदा होता है। कम सामान बिकता है तो कम फायदा होता है, ज़्यादा सामान बिकता है तो ज़्यादा फायदा होता है। उसी तरीके से इन दोनों दुकानों के माध्यम से, अब आपके कहने से अगर इन दोनों दुकानों से कोई भी प्रोडक्ट परचेज होगा कंपनी से अगर होता है, बिल अप्रूव होता है और सेल क्लोज होती है, सेल अगर आती है, तो उसके बिहाफ पे ही जो सेल आपका परचेज होगा, जितना भी प्रोडक्ट बिकेगा, उसी प्रोडक्ट का आपके अकाउंट पर संस्था के माध्यम से आपके लिए कुछ अमाउंट क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे ही आपके कहने से आप अपने प्रोडक्ट यूज किया और आपने यूज करने के बाद रिजल्ट देखा, और रिजल्ट देख करके आपने अपने 4 से जानने वालों को बता दिया, रिश्तेदारों को बता दिया, भाई को बता दिया। अब आपके कहने से आपके 4 से जानने वालों में से किसी 2 रिश्तेदार ने बोला हाँ हमें भी ज़रूरत है हमें भी अपने घर में इस आयुर्वेद के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है। तो जैसे वो व्यक्ति अपने लिए प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो उनका भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे अपने एक व्यक्ति का SAO टीम में और एक व्यक्ति का SGO टीम में। जैसे ही इनकी आईडी में इनका प्रोडक्ट परचेज होता है, कंपनी से इनका बिल अप्रूव हो जाता है, तो उसी के माध्यम से आपको, जब आपके SAO टीम में 100 पॉइंट का प्रोडक्ट सेल हो जाता है, SGO टीम में 100 सेल पॉइंट का प्रोडक्ट सेल हो जाता है, तो इस 100 पॉइंट से और 100 पॉइंट की मैचिंग होती है, मतलब जोड़ा बनता है। तो इस जोड़े के बिहाफ पे आपको 1000 रुपये का कमीशन बाई NEFT उसी हफ्ते कि आपको बृहस्पतिवार या शुक्रवार को आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर दिया जाता है संस्था के माध्यम से बाई NEFT। और यह काम आपका रेगुलर फिर आगे इसी तरीके से चलते रहता है। यहाँ पे संस्था की जो क्लोजिंग है हर बृहस्पतिवार से लेकर के बुधवार तक होती है। बृहस्पतिवार से लेकर के बुधवार तक आपका SAO टीम में जितना भी बिजनेस आज आया होता है और SGO टीम में भी जितना बिजनेस आया होता है, दोनों की मैचिंग होती है, मिलान होता है, जोड़ा बनता है। उन पॉइंट की जोड़े पे आपको आपके अकाउंट पे कमीशन मिल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए इस हफ्ते आपने अपने SAO में 100 पॉइंट का प्रोडक्ट आपका सेल हुआ, एक व्यक्ति ने परचेज किया, SGO टीम में भी एक व्यक्ति ने अपने नाम से 100 सेल पॉइंट का प्रोडक्ट परचेज किया, तो आपका इस हफ्ते 100 पॉइंट से 100 पॉइंट की मैचिंग हुई, जोड़ा बना, तो आपको 1000 रुपये उसका कमीशन आ गया। लेकिन अगले हफ्ते अगर आपके कहने से या आपके नीचे जो 2 लोग आए हैं उनके माध्यम से भी अगर नीचे अगर मान लो काम होता है, उनके माध्यम से कोई व्यक्ति आते हैं और दोनों का मिला करके अगर आपके SAO टीम में अगले हफ्ते 200 पॉइंट का बिजनेस आता है, प्रोडक्ट सेल होता है और SGO टीम में भी 200 पॉइंट का प्रोडक्ट सेल होता है, तो आपका अगले हफ्ते 2000 रुपये कमीशन आपके अकाउंट पे आ जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए तीसरे हफ्ते में आपका 500 पॉइंट का बिजनेस आपका SAO टीम में जाता है, कंप्लीट होता है, और 500 पॉइंट का प्रोडक्ट आपका SGO टीम में कंप्लीट होता है, तो 500 पॉइंट से 500 पॉइंट की मैचिंग होती है, जोड़ा बनता है, तो उस पर आपको 5000 रुपये का कमीशन आपके अकाउंट पर क्रेडिट कर दिया जाता है। इसी तरीके से आपका हर हफ्ते बिजनेस आता है, जितने पॉइंट की मैचिंग होती है, जितने सेल पॉइंट की मैचिंग होती है, उतने सेल पॉइंट के बिहाफ पे आपको कमीशन आपके अकाउंट पर क्रेडिट कर दिया जाता है। इसी तरीके से करते करते अगर बात करें, ये थी हमारी दूसरे तरीके की इनकम। वीकली में आपका जितना बिजनेस जाएगा उन पॉइंट के मैचिंग पे आपको आपके अकाउंट पे पैसा क्रेडिट करती जाएगी संस्था। उसके अलावा जो थर्ड लेवल की इनकम है सर, उसके लिए आपको क्या करना है, कुछ अलग से काम नहीं करना है। काम वही करना है जो संस्था ऑलरेडी पहले से कर रही है। संस्था ने क्या काम किया है यहाँ पे, या ऑलरेडी जो आप अपने मैचिंग के लिए, अपना जोड़े बनाने के लिए जो काम कर रहे हो, उसी काम को करते करते आपको यहाँ पे तीसरे लेवल की जो इनकम है वो ऑटोमेटिक जनरेट होना शुरू हो जाती है। उसके लिए संस्था ने क्या किया है, 1 लेवल से लेकर के 18 लेवल तक की रैंक बनाई है। हर रैंक का पहले से एक बिजनेस जो है पहले से फिक्स किया हुआ है, निर्धारित किया हुआ है। जैसे ही आप अपने आईडी के नीचे उन दोनों बिजनेस सेंटर, उन दोनों दुकानों के नीचे जितना बिजनेस संस्था ने बोला है उतना बिजनेस जिस दिन आप पूरा कर लेते हो, तो उस दिन आपको वहाँ से उसके बदले जो बेनिफिट मिलना है वो मिल जाता है। जैसे पहले लेवल के लिए संस्था बोलती है कि आपको 200 पॉइंट का प्रोडक्ट आपका SAO टीम में पूरा होना चाहिए, 100 पॉइंट का प्रोडक्ट आपका SGO टीम में पूरा होना चाहिए। जैसे ये पूरा होता है तो 100 सेल पॉइंट से 100 सेल पॉइंट पर आपको 1000 रुपये कमीशन आ चुका होता है। लेकिन जैसे
जैसे ही आपका एसईओ टीम में, एसईओ वाली दुकान में 200 पॉइंट पूरे हो जाते हैं तो आपका 1,500 रुपये अलग से बोनस के तौर पे इनकम आता है, मंथली बोनस के तौर पे। टोटल इनकम आपकी होती है 2,500 रुपये। और ये मंथली बोनस की जो इनकम है ये आपकी महीने की लास्ट डेट में, जिस महीने में आपका लेवल पूरा होगा उस महीने की लास्ट डेट में आपके अकाउंट पे क्रेडिट कर दी जाती है। उसी तरीके से दूसरे लेवल के लिए आपके एसईओ टीम में 600 पॉइंट का प्रोडक्ट उसके बाद चाहिए होता है, परचेज होना चाहिए, और एसजीओ टीम में 300 एसपी का प्रोडक्ट परचेज होना चाहिए। 300 से 300 की मैचिंग पे आपका जो है 3,000 रुपये आपका कमीशन आ चुका होता है। लेकिन जब आपका लेवल पूरा होता है तो 4,500 रुपये आपका कमीशन आ जाता है। इसी तरीके से तीसरे लेवल की अगर बात करें साथियों सर, तो तीसरे लेवल में आपका जो मैचिंग का इनकम आ चुकी होती है इस लेवल का बिजनेस करने में 6,000 रुपये आपकी जो है मैचिंग इनकम आ चुकी होती है, जोड़ा बन जाता है। लेकिन जब आपका लेवल पूरा होता है तो एक साथ आपको 9,000 रुपये की धनराशि आपको यहाँ से बोनस के तौर पे, मंथली बोनस के तौर पे दी जाती है। टोटल इनकम इस लेवल की 15,000 रुपये होती है। चौथे लेवल में आपको 12,000 रुपये का जो है मैचिंग का इनकम आपको ले चुके होते हो, आपको जोड़े का पैसा आपको मिल चुका होता है, जोड़े बन के। और जैसे ही आपका लेवल ये पूरा होता है, आपका बिजनेस आप कंप्लीट कर जाते हो अपने चौथे लेवल का, तो जिस दिन आपका लेवल पूरा होता है आपकी आईडी के ऊपर, उस दिन आपको 20,000 रुपये का अलग से बोनस के तौर पर एक साथ पैसा मिलता है। टोटल इनकम होती है 32,000 रुपये की। उसके बाद पाँचवें लेवल की अगर बात करें तो पाँचवें लेवल में आपका जो है टोटल जो जोड़े की इनकम होती है इस लेवल में टोटल 24,000 रुपये आपकी निकल के आ चुकी होती है। लेकिन जिस दिन आपका लेवल पूरा होता है तो 45,000 रुपये आपको मंथली बोनस के तौर पे मिलता है। टोटल इनकम होती है आपकी लगभग 69,000 रुपये की। उसके बाद अगर छठे लेवल की बात करें सर, यहाँ पे तो छठे लेवल में आपका टोटल जो बिजनेस इसमें जा चुका होता है, इस बिजनेस को देने में आपका लगभग 60,000 रुपये आपका वीकली कमीशन आप ले चुके होते हो। लेकिन जिस दिन आपका लेवल पूरा होता है उस दिन आपको 1.5 लाख रुपये का एक साथ आपको चेक दिया जाता है, उस महीने की लास्ट डेट में मिलता है। और साथ में आपको यहाँ पे एक इनकम और ऐड हो जाती है जिसको पाँचवें लेवल की बोला था, टूर एंड ट्रैवल जो इनकम है वो यहाँ से जुड़ जाता है। आपको यहाँ पे एक थाईलैंड का टूर मिलता है 3 रात 4 दिन का, सेल्फ का, खुद से बाई ईयर आना जाना, ये आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाता है। उसके बाद सातवें लेवल की अगर बात करें तो सातवें लेवल पर काम करते करते 1,20,000 रुपये आप इस लेवल के बिजनेस को करने में आप कमा जाते हो। और जिस दिन आपका लेवल पूरा होता है तो 1,80,000 रुपये आपको बोनस के तौर पे मिलता है। साथ में आपको यहाँ पे इसमें आपकी जो है चौथे नंबर की इनकम भी आपकी यहाँ पे ऐड हो जाती है जिसको बोला जाता है फंड, रिवार्ड फंड। यहाँ पे आपको 50,000 रुपये मिलता है बाइक फंड के नाम से। तो टोटल इनकम आपकी लगभग 2,30,000 रुपये आपको लेवल पूरा होने पर एक साथ दी जाती है। इसी तरीके से अगर 8वें लेवल की बात करें सर, तो 8वें लेवल को करने में टोटल आपकी जो इनकम होती है वीकली कमीशन लगभग 2,40,000 रुपये होता है। लेकिन जब आपका लेवल पूरा होता है तो 3,60,000 रुपये आपका जो है यहाँ से लेवल का पैसा आ चुका होता है। लेकिन जब आप इस लेवल को पूरा कर लेते हो तो लेवल पूरा करने के साथ साथ आपको यहाँ पे एक और टूर आपको मिलता है इंटरनेशनल। ये टूर आपका विद फैमिली आपको मिलता है, दुबई कपल 2 बच्चों के साथ आपको दिया जाता है 3 रात 4 दिन का। इसी तरीके से अगर 9वें लेवल की बात करें तो 9वें लेवल में भी आपको जो है इस लेवल को पूरा करने में 4,80,000 रुपये आपका वीकली कमीशन आ चुका होता है। लेकिन जब आपका लेवल पूरा होता है तो लगभग 2,20,000 रुपये आपको बोनस मिलता है। साथ में 6 लाख के नाम कार फंड के नाम से आपको 6 लाख अलग से मिलता है। और यहाँ पे आपको इंटरनेशनल टूर फिर से मिलता है मलेशिया का, सेल्फ का, खुद से 3 रात 4 दिन का। तो ये आपको यहाँ पे इस तरीके से मिलता है। और समझने वाली बात यह है साथियों, संस्था में जब आप 9वां लेवल कंप्लीट कर लेंगे तो अभी तक आपने देखा होगा कि किसी लेवल पे आपको टूर मिल रहा था, किसी लेवल पे आपको फंड मिल रहा था। लेकिन 9वें लेवल से आपको हर लेवल पे आपका वीकली कमीशन तो आ ही रहा होता है। लेकिन साथ में जब लेवल पूरा करते हो तो उस लेवल का मंथली बोनस भी आपको मिलता है, साथ में आपको फंड भी दिया जाता है और आपको एक इंटरनेशनल टूर भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर आपकी लगभग 5 इनकम आपकी यहाँ से जो आपकी लगातार शुरू हो जाती है। यहाँ से आपको हर लेवल पे 5 तरीके की इनकम आपको मिलनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से करते करते अगर 10वें लेवल की बात करें तो 10वें लेवल में 9,60,000 रुपये आपको जो है वीकली कमीशन आ चुका होता है। लेकिन जिस दिन आपका लेवल पूरा होता है 3,40,000 रुपये आपको बोनस का आता है, मंथली बोनस का। और साथ में आपको 9 लाख रुपये कार फंड मिलता है। मालदीव का टूर मिलता है कपल के साथ, यानी कि हस्बैंड और वाइफ का टूर मिलता है 3 रात 4 दिन का। इसी तरीके से करते करते सर लगभग संस्था के जो टोटल लेवल है वो है लगभग 18 लेवल। 18 लेवल की सर अगर टोटल इनकम की बात करें तो लगभग 18 लेवल की इनकम बहुत बड़े अमाउंट की निकल के आती है। अगर आप कैश इनकम की अगर जोड़ोगे, कैश इनकम की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए कि अगर टोटल आपका जो वीकली कमीशन आप ले रहे हो वो और साथ में आपका जो आपका बोनस, मंथली बोनस है उसको जोड़ते हैं तो लगभग 70 करोड़ रुपए निकल करके आता है। और साथ में अगर आप रिवार्ड और फंड को भी जो है, रिवार्ड फंड को और साथ में टूर ट्रैवल को भी अगर आप जोड़ते हो तो लगभग 30 करोड़ रुपए लगभग वो अमाउंट निकल करके आता है। यानी कि जिस दिन आप इस संस्था में 18 लेवल पूरे कर लोगे तो आपकी यहाँ से टोटल इनकम लगभग यहाँ से आपकी 100 करोड़ रुपये हो चुकी होगी। सर अब हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि सर
मुझे आपके सामने बोलने का मौका क्या दिया आपने, तो मैं 2 मिनट के अंदर जो है 3 मिनट के अंदर आपके सामने करोड़ों की बातें करने लग गया, लाखों की बातें करने लग गया। क्या हो सकता है आपके मन में आ रहा हो कि यार वाद्य जी को बोलने का मौका क्या दिया, इन्होंने तो करोड़ों में छोड़नी शुरू कर दी। लेकिन सर ये कैलकुलेशन वाला जो अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ, ये अमाउंट कैलकुलेशन वाला है। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि अगर आपके साथ एक व्यक्ति लेफ्ट में आता है, एसईओ टीम में आता है, और एक व्यक्ति आपका राइट में जो है एसजीओ टीम में आता है, तो टोटल आने से आपको 1000 रुपये का कमीशन आता है। उसी तरीके से जब तीसरा व्यक्ति आपका एसईओ में एक और आ जाता है 100 पॉइंट से, तो आपको 2500 रुपये आ जाता है। इसी तरीके से जब आपकी 3 लोगों पे 2500 रुपये आ सकता है, तो 18 लेवल कंप्लीट करने में, 100 करोड़ रुपए की इनकम करने में, यहाँ पे आपको टोटल लोगों की संख्या चाहिए 100 पॉइंट से प्रोडक्ट एक्टिव करने वाले लोगों की संख्या लगभग आपको 10 लाख लोग आपके एसईओ टीम में जिस दिन पूरे हो जाएंगे, 5 लाख लोग आपके एसजीओ टीम में जिस दिन पूरे हो जाएंगे, तो सर उस दिन आप यहाँ से कंपनी से 18 लेवल कंप्लीट कर चुके होगे और 18 लेवल की टोटल इनकम लगभग 100 करोड़ से ऊपर की आपकी यहाँ से हो चुकी होगी। तो इसको समझाने के लिए ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको मैं लाइव आपको समझा सकता हूँ, लाइव बता सकता हूँ कि हमारे साथ कई से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये चीज़ें अचीव की हैं, और कई सारे लोग हैं इस पर बहुत अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं। उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा सर, उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट में ज़रूर बताना चाहूँगा। थैंक यू।